अगर आप आज अमीर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी सही तरीका नहीं मिला। दुनिया में हजारों लोग आपसे कम पढ़े थे, कम संसाधन थे। हेनरी फोर्ड, जिसे स्कूल में कमजोर कहा गया, और धीरू भाई अंबानी, जिसके पास न डिग्री थी न पैसा, फिर भी उन्होंने वो हासिल किया जिसकी आप आज ख्वाहिश रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सोच बदली। आज से लगभग 100 साल पहले एक आदमी ने यही बात लिखी थी। उसका नाम था वॉलेस डी वॉटल्स। उसने साबित किया कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक विज्ञान है, और उसी विज्ञान को उसने शब्दों में उतारा। अमीर बनने का विज्ञान। ये किताब आपको सपना देखना नहीं सिखाती, ये किताब आपको वो सोच देती है जिससे सपने पूरे होते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए, तो ये ऑडियो आपकी जिंदगी का पहला कदम हो सकता है। ज्यादातर लोग अमीर बनने को बाहर की चीज मानते हैं, ज्यादा पैसा, बड़ा बिजनेस, सही मौका, सही समय, और इसी सोच की वजह से उनकी पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। इंतजार इस बात का कि कभी हालात बदलेंगे, कभी समय सही होगा, कभी कोई मौका दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अमीर बने, उन्होंने हालात का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच की दिशा बदली। आपने देखा होगा, दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, एक ही शहर, एक ही उम्र, एक ही कमाई, फिर भी कुछ साल बाद एक इंसान आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है। ये फर्क मेहनत का नहीं होता, ये फर्क सोच का होता है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, ज्यादा पैसा कमाना गलत है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, सादा जीवन ही सबसे अच्छा है। और ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में सच की तरह बैठ जाती हैं। नतीजा ये होता है कि हम बाहर से भले पैसा चाहते हों, लेकिन अंदर से हम अमीरी को स्वीकार ही नहीं करते। यही सबसे बड़ी रुकावट है। वॉलेस डी वॉटल्स ने अपनी किताब अमीर बनने का विज्ञान में यही बात सबसे पहले साफ की थी। उसने कहा, अमीर बनना कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक साइंस है, और हर साइंस की तरह इसके भी नियम हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन नियमों की बात करें, एक बात समझना जरूरी है। आप अमीर बनना क्यों चाहते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उन्हें लालची न समझ लें। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने की चाह पूरी तरह स्वाभाविक है। आप ज्यादा पैसा इसलिए नहीं चाहते कि आप दूसरों से ऊपर दिखें। आप ज्यादा पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप ज्यादा आजादी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके फैसले पैसों से नियंत्रित न हों। आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन दे सकें। आप चाहते हैं कि आप मदद करना चाहें तो पहले अपने हालात न गिनने पड़े। ये कोई गलत इच्छा नहीं है, ये इंसान की प्राकृतिक इच्छा है। लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें किसी और जैसा बनना पड़ेगा, हमें किसी को कॉपी करना पड़ेगा, हमें किसी से मुकाबला करना पड़ेगा। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था, अमीर बनने का सही तरीका कंपटीशन नहीं, क्रिएशन है। मतलब आपको किसी को हराना नहीं है, आपको कुछ नया पैदा करना है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में पहले मौजूद नहीं था। और ये प्रक्रिया बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत बनती है, आपकी आदत आपका व्यवहार बनती है, और आपका व्यवहार आपकी जिंदगी। अगर आपकी सोच हमेशा कमी से भरी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे जैसे लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं, तो चाहे आप दिन रात मेहनत करें, आप उसी स्तर पर अटके रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया कि अमीर बनना आपके लिए भी उतना ही संभव है जितना किसी और के लिए, उसी दिन आपकी दिशा बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब आप अंदर से खुद को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से फैसले लेने लगता है। आप वही मौके देखने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से गुजर ही नहीं पाते थे। यही वजह है कि कभी कभी लोग कहते हैं, मौका तो हमेशा था, मुझे दिखा ही नहीं। अमीर बनने का पहला नियम यही है, पहले खुद को मानसिक रूप से अमीर मानो। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठी कल्पनाओं में जियो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच से गरीबी को बाहर निकालो। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है, और सोच की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। वॉलेस डी वॉटल्स का मानना था कि जब इंसान कमी की सोच से काम करता है, तो वो डर के साथ फैसले लेता है, और डर से लिए गए फैसले कभी भी बड़े नतीजे नहीं देते। इसके उलट जब इंसान संभावना की सोच से काम करता है, तो वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, और विश्वास हर उस दरवाजे को खोल देता है जो डर के लिए बंद रहता है। यहीं से अमीर बनने की असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बैंक बैलेंस से नहीं, बिजनेस से नहीं, नौकरी से भी नहीं, ये यात्रा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। और इसीलिए ये किताब आपको पहले सोचने का तरीका सिखाती है, कमाने का तरीका नहीं। क्योंकि अगर सोच सही हो गई तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, लेकिन अगर सोच ही गलत है तो सबसे अच्छा रास्ता भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगले चैप्टर में हम उस एक सोच की बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर अमीर बनने से रोक देती है, और आपको शायद एहसास भी नहीं है कि वो सोच अब तक आपके दिमाग में बैठी हुई है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं उन्हें ज्यादा स्मार्ट बनना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सही मौके का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये
समझ पाते हैं कि असल रुकावट इनमें से कोई नहीं है। असल रुकावट एक ऐसी सोच है जो इतनी सामान्य लगती है कि कोई उस पर सवाल ही नहीं उठाता। वो सोच है, इस दुनिया में सब कुछ सीमित है, सीमित पैसा, सीमित मौके, सीमित सफलता। और जब इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ सीमित है तो वो अनजाने में हर किसी को अपना प्रतियोगी मानने लगता है। फिर वो सोचता है, अगर कोई आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर कोई कमा रहा है तो मेरे लिए कम बचेगा। यहीं से जलन, डर और तुलना शुरू होती है। वॉलेस डी वॉटल्स ने इसे कंपटीशन माइंडसेट कहा था। उसके मुताबिक यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा गरीब बनाए रखती है। जब आप कंपटीशन की सोच से जीते हैं तो आप हमेशा दूसरों को देखकर अपने फैसले लेते हैं। आप वही करना चाहते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर सब एक ही रास्ते पर चलेंगे तो सबसे आगे कुछ ही लोग पहुंचेंगे, बाकी सब भीड़ का हिस्सा बनकर वहीं अटके रहेंगे। अमीर लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो रास्ता नहीं ढूंढते, वो रास्ता बनाते हैं। और रास्ता तभी बनता है जब आप ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में कमी नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हमें बचपन से इसके उलट सिखाया गया है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आज की दुनिया में पैसा खत्म नहीं हो रहा, संसाधन खत्म नहीं हो रहे, मौके खत्म नहीं हो रहे। हर दिन नई कंपनियां बन रही हैं, नई इंडस्ट्रीज पैदा हो रही हैं, नए लोग शून्य से उठकर अमीर बन रहे हैं। अगर सब कुछ सीमित होता तो ये सब कैसे हो रहा होता? असल में कमी बाहर नहीं है, कमी हमारी सोच में है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसके लिए जगह कम है तो वो डर के साथ काम करता है और डर रचनात्मकता को मार देता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि इस दुनिया में सबके लिए जगह है तो वो खुलकर सोचता है, खुलकर फैसले लेता है और वही फैसले उसे आगे ले जाते हैं। अमीर बनने का विज्ञान यही सिखाती है कि अमीर बनने का सही तरीका किसी को पछाड़ना नहीं है, किसी को हराना नहीं है। अमीर बनने का सही तरीका है वैल्यू बढ़ाना। मतलब आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, आप किस तरह लोगों की जिंदगी आसान कर सकते हैं, आप किस तरह समस्या का हल बन सकते हैं। जैसे ही आप इस नजरिए से सोचते हैं आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। अब आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं क्या नया कर सकता हूँ। यहीं से कंपटीशन खत्म होती है और क्रिएशन शुरू होती है। और क्रिएशन हमेशा अमीर बनाती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले पैसा चाहते हैं और बाद में सोच बदलना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि पहले सोच बदलती है फिर पैसा आता है। जब तक आपके अंदर ये डर बैठा रहेगा कि अगर आप आगे बढ़े तो कोई आपको नीचे खींच लेगा, तब तक आप पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया कि दूसरों की सफलता आपकी असफलता नहीं है, उसी दिन आप हल्के हो जाते हैं और हल्का दिमाग तेज चलता है। वॉलेस डी वॉटल्स का मानना था कि जब इंसान अबंडेंस की सोच से काम करता है तो वो अपने काम में एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और वही ऊर्जा अवसरों को खींच लाती है। ये कोई रहस्यमय बात नहीं है, ये इंसानी व्यवहार है। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो डर से नहीं विश्वास से बोलता है, जो कमी से नहीं संभावना से सोचता है। और भरोसा हमेशा पैसा खींचता है। इस चैप्टर का मकसद आपको कुछ सिखाना नहीं था, इसका मकसद आपके दिमाग में बैठी एक गलत मान्यता को हिलाना था। अगर आपने आज ये समझ लिया कि इस दुनिया में आपके लिए भी जगह है, आपके लिए भी मौके हैं और आपकी तरक्की किसी और की हार नहीं है, तो आप पहले से ही भीड़ से अलग हो चुके हैं। लेकिन अभी एक और सोच है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी सोच जो इंसान को कर्म करने से रोक देती है। और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो सोच हर दिन उनके फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। अगले चैप्टर में हम उसी सोच को उजागर करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो जानते हैं कि उनकी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कुछ शुरू नहीं करते। वो दिन गुजर जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल बीत जाते हैं और जिंदगी उसी जगह खड़ी रहती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिला, समय सही नहीं था, हालात साथ नहीं थे, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। असल रुकावट डर नहीं होता, आलस नहीं होता, किस्मत भी नहीं होती। असल रुकावट होती है एक बहुत मासूम सी लगने वाली सोच, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये सोच इतनी सुरक्षित लगती है कि कोई इसे समस्या मानता ही नहीं। आखिर कौन नहीं चाहता तैयार होना, कौन नहीं चाहता सही समय का इंतजार करना। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है क्योंकि ये आपको रोकती नहीं, बस टालती रहती है। आप कहते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और समझ लूं, थोड़ा और पैसा जमा कर लूं, और देखते देखते जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सोचता है पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर मैं कदम उठाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं, क्योंकि परफेक्शन किसी जगह नहीं होता, वो एक बहाना होता है, डर का बहाना। जब इंसान
इंसान ये कहता है कि वो तैयार नहीं है, तो असल में वो ये कह रहा होता है अगर मैं असफल हो गया तो। ये डर हर इंसान के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर को वजह बना लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। पहला बिजनेस अधूरा होता है, पहली कोशिश कमजोर होती है, पहला फैसला डगमगाता हुआ होता है, लेकिन वो रुकते नहीं क्योंकि वो ये समझ चुके होते हैं कि तैयारी चलते चलते होती है। अमीर बनने का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो चलने से ही दिखाई देता है। अगर आप चलने से पहले पूरा रास्ता देखना चाहते हैं तो आप कभी पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। अमीर बनने का विज्ञान यही बात बार बार दोहराती है। कर्म से पहले पूरा भरोसा नहीं आता, भरोसा कर्म करने के बाद आता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस क्रम को उल्टा कर देते हैं। वो पहले भरोसा चाहते हैं फिर कर्म, और भरोसा कभी आता ही नहीं। एक और बात जो इस सोच को और मजबूत कर देती है वो है लोगों की राय। लोग क्या कहेंगे, अगर मजाक बन गया तो, अगर फेल हो गया तो। ये सवाल इतने भारी होते हैं कि इंसान अपने ही सपनों को चुप करा देता है। लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब आप कुछ नहीं करते तब भी, जब आप कुछ करते हैं तब भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप कुछ नहीं करते तो आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, और जब आप करते हैं तो आपके पास सीख होती है, अनुभव होता है और धीरे धीरे नतीजे भी होते हैं। अमीर बनने का सफर किसी एक बड़े फैसले से नहीं शुरू होता, ये शुरू होता है एक छोटे से कदम से। एक ऐसा कदम जो बाहर से बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर बहुत बड़ी जीत होता है। वो जीत होती है खुद पर। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं और फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। क्योंकि भीड़ हमेशा तैयार होने का इंतजार करती है, लेकिन जो लोग अमीर बने, जो आगे निकले, जो अपनी जिंदगी बदले, उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने कदम उठाया, गलतियां की, सीखा और फिर अगला कदम उठाया। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे उनकी सोच को मजबूत बनाती गई, उनके फैसलों को साफ बनाती गई और उनकी जिंदगी को ऊपर उठाती गई। इस चैप्टर का सच बहुत सीधा है, आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, और यही सबसे अच्छी खबर है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, आज यहीं से। लेकिन अभी एक और सवाल बचा है। अगर सब कुछ सोच से शुरू होता है, अगर अबंडेंस सच है, अगर एक्शन जरूरी है, तो फिर कई लोग शुरू करने के बाद भी बीच रास्ते क्यों रुक जाते हैं? कौन सी चीज है जो इंसान को चलते चलते फिर से पीछे खींच लेती है? अगले चैप्टर में हम उसी अदृश्य ताकत की बात करेंगे जो अमीर बनने के रास्ते में सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक रुकावट बनती है। शुरुआत करना मुश्किल होता है, ये सच है, लेकिन एक और सच है जो कम लोग स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग शुरुआत करने के बाद भी रुक जाते हैं। उन्होंने पहला कदम उठा लिया होता है, उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश की होती है, उन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया होता है कि अब जिंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी ऊर्जा कम होने लगती है, उनका भरोसा हिलने लगता है और धीरे धीरे वो वहीं रुक जाते हैं जहां से चले थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने हार मान ली या फिर उनका मन नहीं लगा, लेकिन अंदर की वजह कुछ और होती है। असल में उन्हें एक ऐसी ताकत ने रोका होता है जिसे वो पहचान ही नहीं पाते। वो ताकत है शक। शक अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब शक खुद पर होने लगे तो वो जहर बन जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, नई सोच, नई उम्मीद, नई ऊर्जा, लेकिन जैसे ही नतीजे तुरंत नहीं दिखते, दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या ये सच में काम करेगा? क्या मैं सही कर रहा हूँ? कहीं मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा? ये सवाल धीरे धीरे आपकी अंदर की आवाज को कमजोर करने लगते हैं। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था कि जब इंसान नई दिशा में चलता है तो पुरानी सोच आखिरी बार जोर लगाती है, क्योंकि दिमाग परिचित चीजों में सुरक्षा ढूंढता है, भले ही वो परिचित चीजें आपको आगे न ले जा रही हों। यही वजह है कि जब आप बदलना शुरू करते हैं तो पुराने हालात आपको वापस बुलाने लगते हैं। पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने डर और सबसे खतरनाक पुरानी पहचान। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप बदलने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। कोई मजाक करता है, कोई शक जताता है, कोई कहता है इतना सोचने से कुछ नहीं होता। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान अकेला होने से डरता है, भीड़ से अलग होने से डरता है। लेकिन अमीर बनने का रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है। जब तक आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, आप खुद को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने का विज्ञान यही समझाती है कि जब इंसान सही सोच के साथ सही कर्म करता है तो उसे बीच रास्ते नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शक को जन्म देती है और शक कर्म को रोक देता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो कर्म तो करते हैं लेकिन हर कदम के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ बदला या नहीं, अब तक क्यों नहीं हुआ, दूसरों का तो हो गया, और यही तुलना उनकी ऊर्जा खा जाती है। अमीर बनने की प्रक्रिया धीमी दिख सकती है, लेकिन वो अंदर से बहुत तेज होती है। अक्सर ऐसा होता है कि बदलाव पहले आपके अंदर होता है और बाहर थोड़ा देर
देर से दिखता है, लेकिन जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो इस सच्चाई को देख ही नहीं पाते। वो सिर्फ बाहर के सबूत ढूंढते हैं और जब उन्हें तुरंत सबूत नहीं मिलता तो वो मान लेते हैं कि रास्ता गलत है। असल में रास्ता गलत नहीं होता, सब्र कम पड़ जाता है। वॉलेस डी वॉटल्स का मानना था कि जब इंसान सही दिशा में चलता है तो ब्रह्मांड उसके रास्ते को धीरे धीरे साफ करता है, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, लगातार भरोसा। ना कि एक दिन भरोसा अगले दिन शक। जो लोग अमीर बनते हैं वो हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि वो क्यों शुरू हुए थे। वो अपने फैसले को हर रोज नए सिरे से चुनते हैं, और जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो अपने पुराने डर को फिर से चुन लेते हैं। इस चैप्टर की सच्चाई थोड़ी कड़वी है। आपको कोई नहीं रोकेगा आपके अलावा, ना सिस्टम, ना लोग, ना हालात, सिर्फ आपका खुद पर शक। और जैसे ही आप इस शक को पहचान लेते हैं उसका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। लेकिन अभी एक आखिरी बात समझनी बाकी है। अगर सोच सही हो जाए, अगर कर्म शुरू हो जाए, अगर शक पर काबू पा लिया जाए, तो फिर अमीर बनने की असल विधि क्या है? वो कौन सा नियम है जो इन सबको एक साथ जोड़ देता है? अगले चैप्टर में हम उसी नियम की बात करेंगे, वो नियम जिसके बिना सारी सोच और सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अब तक आपने एक बात साफ महसूस की होगी, अमीर बनना किसी एक फैसले का नाम नहीं है, ना ही किसी एक मौके का। ये एक प्रक्रिया है, एक बहाव है, जिसमें सोच, कर्म और विश्वास तीनों को एक ही दिशा में चलना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। कोई सिर्फ सोच बदलता है लेकिन कर्म नहीं करता, कोई कर्म करता है लेकिन भरोसा नहीं रख पाता, कोई भरोसा तो करता है लेकिन बीच में डर के आगे झुक जाता है, और नतीजा वही, अधूरी कोशिश, अधूरी जिंदगी। वॉलेस डी वॉटल्स ने इस उलझन को एक बहुत सरल नियम से सुलझाया। उसने कहा, अगर अमीर बनना है तो आपको एक निश्चित तरीके से काम करना होगा, न कभी ज्यादा न कभी कम, बस उसी तरीके से। यही वजह है कि उसने अपनी किताब का नाम रखा अमीर बनने का विज्ञान, क्योंकि साइंस में भावनाओं की जगह नहीं होती, वहाँ नियम होते हैं, और नियम हर बार एक जैसा ही नतीजा देते हैं। अब सवाल ये है, वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि आप जो भी काम करें उसे पूरे विश्वास के साथ करें, आधे मन से नहीं, डर के साथ नहीं, प्लान बी के सहारे नहीं, क्योंकि आधा विश्वास असल में पूरा शक होता है। ज्यादातर लोग बाहर से तो कहते हैं हाँ मुझे भरोसा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तैयार रहते हैं पीछे हटने के लिए। वो कहते हैं देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, और यही लाइन उनकी पूरी ताकत खत्म कर देती है। वॉलेस डी वॉटल्स का मानना था कि जब इंसान पूरे विश्वास के साथ एक दिशा में चलता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित ऊर्जा हमेशा नतीजा पैदा करती है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग कम साधनों के साथ भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। फर्क साधनों का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि कौन अपने फैसले के साथ पूरी तरह खड़ा है। अमीर बनने का ये नियम आपसे ये नहीं कहता कि आप जल्दबाजी करें, ये आपसे ये भी नहीं कहता कि आप जोखिम में कूद जाएं। ये सिर्फ एक बात कहता है, जब आप कोई फैसला लें तो उसे पूरा जिएं। जब आप काम करें तो ये मत सोचें कि अगर ये फेल हो गया तो, क्योंकि ये सोच आपके कर्म में डर मिला देती है, और डर मिला कर्म कभी पूरी ताकत से काम नहीं करता। जब आप पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपका दिमाग समस्या नहीं, समाधान खोजता है। आप बहाने नहीं ढूंढते, आप रास्ते ढूंढते हैं, और यही वो जगह है जहाँ जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। हो सकता है शुरुआत में बाहर कुछ खास न बदले, लेकिन अंदर आप बदल चुके होते हैं। आपका चलना बदल जाता है, आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है, आपके फैसलों में स्पष्टता आ जाती है, और लोग इस बदलाव को महसूस करते हैं। यही वजह है कि अमीर बनने की प्रक्रिया अक्सर अंदर से शुरू होती है और बाहर थोड़ी देर से दिखती है। लेकिन जो लोग इस नियम पर टिके रहते हैं वो बीच में नहीं रुकते, क्योंकि अब उनका सहारा परिणाम नहीं होता, उनका सहारा उनका विश्वास होता है। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था, जब इंसान सही सोच के साथ सही कर्म करता है और उसमें बिना शक लगातार बना रहता है तो नतीजा अटल हो जाता है। देरी हो सकती है लेकिन असफलता नहीं, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो देरी को असफलता समझ लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं वो जानते हैं, अगर रास्ता सही है तो चलना सबसे जरूरी है। तेज चलना नहीं, धीरे चलना भी चलेगा, बस रुकना नहीं। इस चैप्टर की सच्चाई बहुत सरल है, अमीर बनने का रास्ता किसी एक ट्रिक से नहीं बनता, ये बनता है एक नियम से, और वो नियम है सोच, कर्म और विश्वास तीनों को एक ही दिशा में रखना। अगर इनमें से एक भी डगमगाया तो पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, लेकिन जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो जिंदगी आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगती है। अब तक आपने सोच बदली, आपने कर्म शुरू किया, आपने शक को पहचाना, और अब आपने नियम समझ लिया। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बचता है, जब ये सब सही चल रहा हो तो इंसान को कैसे पता चले कि वो सही दिशा में है? वो कौन सा संकेत है जो बताता है कि अब चीजें सच में बदलने वाली हैं? अगले चैप्टर में हम उसी संकेत की बात करेंगे, वो संकेत
संकेत जो आने वाले बदलाव से पहले हमेशा दिखाई देता है। ज्यादातर लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ? ये सवाल गलत नहीं है, क्योंकि जब आप नई सोच अपनाते हैं, नया कर्म शुरू करते हैं और पुराने डर से बाहर निकलते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ धुंधला लगता है। न पैसा तुरंत बढ़ता है, न हालात अचानक बदलते हैं, न कोई आकर कहता है हाँ अब तुम सही दिशा में हो। और यहीं कई लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो फिर से खुद को बहला रहे हैं, शायद ये भी एक और कोशिश है जो अधूरी रह जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब बदलाव शुरू होता है तो उसका पहला संकेत कभी बाहर नहीं दिखता, वो अंदर दिखाई देता है। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था कि जब इंसान सही सोच और सही कर्म के रास्ते पर होता है तो सबसे पहले उसका अंदरूनी अनुभव बदलता है। आप अचानक खुद को ज्यादा शांत महसूस करने लगते हैं, ज्यादा स्थिर, ज्यादा साफ। वो बेचैनी जो पहले हर समय रहती थी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप अभी भी मेहनत कर रहे होते हैं, आपके सामने समस्याएं भी होती हैं, लेकिन अब वो आपको अंदर से तोड़ती नहीं, क्योंकि अब आपका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं अपने रास्ते पर होता है। यही पहला संकेत है। दूसरा संकेत और भी गहरा होता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करना कम कर देते हैं। पहले जब किसी और की सफलता दिखती थी तो अंदर कुछ चुभता था। अब आप उसे देखकर प्रेरणा महसूस करते हैं। आप समझने लगते हैं कि अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर वो अलग रास्ते से पहुंचा है तो आपका रास्ता भी अलग हो सकता है। ये सोच आपको हल्का बना देती है। तीसरा संकेत थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत सच्चा है। जब आप सही दिशा में होते हैं तो लोग आपको बिना वजह रोकने लगते हैं। कोई कहता है इतना मत सोचो, कोई कहता है ज्यादा उम्मीद मत रखो, कोई कहता है पहले भी तो ऐसा सोचा था। ये लोग जानबूझकर नहीं रोकते, वो बस आपके बदलाव से असहज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो उनकी अपनी सीमाएं उन्हें दिखने लगती हैं, और इंसान अपनी सीमाएं देखना पसंद नहीं करता। अमीर बनने का विज्ञान यही समझाती है कि जब आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो बाहरी प्रतिरोध अपने आप आने लगता है। ये प्रतिरोध इस बात का सबूत है कि आप पुराने ढांचे से बाहर निकल रहे हैं। चौथा संकेत बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। आपका ध्यान धीरे धीरे नतीजों से हटकर प्रक्रिया पर आने लगता है। आप अब हर दिन ये नहीं पूछते आज कितना आगे बढ़ा, आप बस ये पूछते हैं आज मैंने सही काम किया या नहीं। और यही बदलाव आपको लगातार बनाता है, क्योंकि जब इंसान हर दिन सही काम पर ध्यान देता है तो नतीजे अपने आप उसके पीछे चलने लगते हैं। पांचवा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। आपके अंदर एक बहुत हल्की सी लेकिन स्थायी भावना जन्म लेती है, मैं सही जगह जा रहा हूँ। ये भावना जोश नहीं होती, ये उत्साह नहीं होता, ये एक शांत विश्वास होता है। आपको सब कुछ पता नहीं होता, आपको पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन आपको ये भरोसा होता है कि आप भटके हुए नहीं हैं। और यही भरोसा अमीर बनने की प्रक्रिया में सबसे कीमती चीज है। बहुत से लोग इस भरोसे को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये शोर नहीं करता, ये दिखावा नहीं करता। लेकिन जो लोग इसी भरोसे के साथ चलते रहते हैं वो पीछे नहीं लौटते। वॉलेस डी वॉटल्स का मानना था कि जब इंसान सही दिशा में चलता है तो जिंदगी छोटे छोटे संकेत भेजती है। कोई नया विचार, कोई नया संपर्क, कोई ऐसा मौका जो पहले नजर ही नहीं आता था। ये सब अचानक नहीं होते, ये उस अंदरूनी बदलाव का परिणाम होते हैं जो आप में पहले ही आ चुका होता है। लेकिन यहीं एक आखिरी खतरा भी है। जब इंसान इन संकेतों को पहचानने लगता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे सिर उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब सब समझ में आ गया है, अब शायद रुकना भी चल जाएगा। और यही जगह है जहाँ कई लोग फिर से फिसल जाते हैं, क्योंकि संकेत मंजिल नहीं होते। संकेत सिर्फ ये बताते हैं कि आप रास्ते पर हैं, रास्ता अभी पूरा चलना बाकी होता है। इस चैप्टर का सच बहुत सरल है। अगर आप अंदर से ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा भरोसेमंद महसूस कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही लगे, लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी बात समझनी बाकी है। अगर संकेत आ रहे हैं, अगर रास्ता सही है, तो इंसान को अपनी गति कैसी रखनी चाहिए, तेज, धीमी या बिल्कुल स्थिर। अगले चैप्टर में हम उसी गति की बात करेंगे, वो गति जो अमीर बनने की प्रक्रिया को या तो सफल बनाती है या चुपचाप बर्बाद कर देती है। अब तक आपने एक बात गहराई से समझ ली होगी, अमीर बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसी जगह ज्यादातर लोग सबसे आखिरी गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी नतीजा, जल्दी पहचान, और जब चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं होती तो वो टूट जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत धीमे हो जाते हैं, वो सोचते हैं अभी तो समय है, कल से कर लेंगे, थोड़ा और समझ लें, और धीरे धीरे उनकी गति शून्य हो जाती है। वॉलेस डी वॉटल्स ने कहा था कि अमीर बनने की सही गति इन दोनों के बीच होती है, ना उतनी तेज कि आप बिखर जाएं, ना उतनी धीमी कि आप रुक जाएं। सही गति का मतलब है हर दिन आगे बढ़ना, भले ही कदम छोटा हो, भले ही नतीजा तुरंत न दिखे, लेकिन कदम हर दिन पड़ना चाहिए। यही वो जगह है जहां अमीर बनने की प्रक्रिया सच में शुरू होती है। जब आप हर दिन बिना नतीजों से जुड़े सही काम करते हैं, आप आज ये
ये नहीं पूछते आज कितना कमा लिया, आप ये पूछते हैं आज मैंने अपने लक्ष्य के हिसाब से सही कर्म किया या नहीं। यही सोच आपको लंबे समय तक खड़ा रखती है, क्योंकि पैसा हमेशा धैर्य वालों के पास जाता है। जल्दबाज लोग अक्सर शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते, और जो लोग हर दिन शांत गति से आगे बढ़ते रहते हैं वो एक दिन खुद को वहां पाते हैं जहां उन्होंने कभी सोचकर भी नहीं देखा था। अमीर बनने का विज्ञान का सबसे बड़ा संदेश यही है। अमीर बनना कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई तनाव भरा सफर नहीं है। अगर आपका सफर हर दिन आपको अंदर से थका रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप सही गति पर नहीं हैं। सही गति पर चलने वाला इंसान थकता नहीं है, वो सीखता है, वो बढ़ता है, वो मजबूत होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जब आप इस सही गति पर चलने लगते हैं तो जिंदगी आपके सामने दो तरह के दिन लाएगी। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ आसान लगेगा, आपको लगेगा अब तो रास्ता साफ है, और कुछ दिन बहुत साधारण होंगे, कोई खास बदलाव नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं। यही वो दिन हैं जो तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, क्योंकि अमीर वही बनते हैं जो साधारण दिनों में भी अपनी दिशा नहीं बदलते। जो लोग हर दिन को एक जैसा सम्मान देते हैं, अच्छे दिन को भी, साधारण दिन को भी, वही लोग लंबी दूरी तय करते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग खुद को धोखा देते हैं। वो कहते हैं आज मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। लेकिन अमीर बनने की प्रक्रिया रुकने को पहचानती ही नहीं। या तो आप उसके साथ चल रहे होते हैं या आप धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपने इन चैप्टर्स को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है, तो एक बात साफ है, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो समझना चाहते हैं, और समझ हमेशा बदलाव से पहले आती है। अब आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी और गुरु की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, निरंतरता। हर दिन थोड़ा सा सही सोचना, हर दिन थोड़ा सा सही कर्म करना, हर दिन अपने फैसले पर भरोसा बनाए रखना, बस इतना ही। अमीर बनने की प्रक्रिया इतनी ही सरल है और इतनी ही कठिन। कठिन इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग सरल चीजों को लगातार नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ये कर पाए तो अमीरी कोई दूर की चीज नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। और सबसे सुंदर बात यह है, जब आप इस रास्ते पर सच में चलने लगते हैं तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप शांत रहते हैं, आप स्थिर रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। यही असली अमीरी की पहचान है। अगर ये ऑडियो आपकी सोच के किसी कोने को छू पाया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही सोच बदलने वाली बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि ये सफर यही नहीं आगे भी चलता रहे। इसे शेयर कर दीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज इस सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है।